हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो मेरा गुलाब के ऊपर है दोस्तों, कि मार्च का महीना गुलाब के लिए बहुत ही खास होता है। क्योंकि ये जो मार्च का महीना होता है या फिर आगे आने वाला अप्रैल का महीना, इसमें गुलाब की ग्रोथ अच्छी होती है। आगे 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 अब टेम्परेचर थोड़ा हाई जाने वाला है, तो इस समय अपने गुलाब में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करेंगे तो आपका गुलाब अच्छा ग्रोथ करेगा और फूल भी अच्छे अच्छे आएंगे। और मार्च में गुलाब अच्छा ग्रोथ करता है, तो इस समय ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जो गुलाब के पौधे को दें, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी हो, मैक्सिमम ब्रांचेज आएँ, मैक्सिमम फ्लावरिंग हो हमारे प्लांट में और बहुत सारे बेसल सूट्स भी आएँ। तो इस समय ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, वही मैं आज आप सबसे शेयर करूँगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे दोस्त जो जिनके पास गुलाब का पौधा तो होता है, लेकिन मार्केट से कोई फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता या कंपोस्ट नहीं है इस समय। तो गुलाब में मैक्सिमम ग्रोथ और फ्लावरिंग कैसे लेनी है, इसके साथ कुछ जानकारी भी देंगे और कुछ गलतियाँ भी आप सबसे शेयर करेंगे और बहुत ही अच्छा होममेड फर्टिलाइज़र भी आप सबसे शेयर करेंगे। तो उससे पहले हम गुलाब के ऊपर कुछ उसकी केयर टिप्स के बारे में शेयर करेंगे कि इसकी कौन कौन सी हम केयर करें, कैसे कौन सी इसकी गलतियां हैं, सब मैं आप सबसे शेयर करूंगी दोस्तों। तो सबसे पहले ये गलतियां देखिए इस समय होती हैं, जो हमारे पौधे होते हैं इसमें ये एफिड्स, माहू और ब्लैक एफिड्स फंगस का अटैक इस समय बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पर फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहिए ताकि प्लांट में, पौधे में कोई फंगस ना हो। नहीं तो अगर ये एफिड्स या माहू लगे रहेंगे तो जो कलियां हैं वो अच्छे से खिल नहीं पाएंगी और ऐसे ही सूख करके वो सारी कलियां ख़राब हो जाएंगी। और जो भी सूखी पत्तियां हैं, दूसरे नंबर पर ये गलती है, जो भी सूखी पत्तियां हैं, ख़राब पत्तियां हैं, तो इसको हटाते रहिए। नहीं तो इससे भी प्लांट में फंगस लग जाता है और प्लांट की एनर्जी जो है वो लेता रहता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लांट की ख़राब पत्तियां भी इसको आप हटाते रहिए प्लांट से, ताकि प्लांट आपका हेल्दी बना रहे। और गलती नंबर तीसरा दोस्तों, कि नीचे से देखेंगे प्लांट में जो सकर्स होते हैं, सकर्स जो जहाँ से ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से सकर्स निकलते हैं, तो वो जंगली होते हैं, इसको आप हटाते रहिए। नहीं तो सारी एनर्जी जो फर्टिलाइज़र है वो शक्कर से ही ले लेगा और प्लांट की ग्रोथ आपकी अच्छी नहीं होगी और जो भी कलियां हैं वो नहीं आ पाएंगी, प्लांट में मैक्सिमम ब्रांचेस नहीं आएंगी। तो इसे आप हटाते रहिए। और इस समय आप सॉफ्ट प्रूनिंग जब भी करें, सूखे हुए फ्लावर जब भी काटे दोस्तों, तो वहाँ से तुरंत आप फंगिसाइड लगा दीजिए। नहीं तो इससे डाई बैक की समस्या हो जाती है। तो ये बहुत जल्दी हमारे प्लांट में इस समय होता है, पौधे में, क्योंकि इस समय डाई बैक की समस्या बहुत ज़्यादा सभी के पौधे में हो रही है। तो जो भी अगर आप सूखे हुए फ्लावर कट करके हटा रहे हैं तो वहाँ से देखेंगे तो फंगिसाइड ज़रूर लगाइए दोस्तों, ताकि वहाँ कोई फंगस ना लगे और डाई बैक की समस्या ना हो हमारे पौधे में। धीरे धीरे ये सूखता जाता है, सूखता जाता है। ऐसे सूखते सूखते काला पड़ते पड़ते आपका पूरी तरह से ये पौधा सूख करके ख़राब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। डाई बैक की ऐसे ही होता है, धीरे धीरे बस प्लांट की ब्रांचेस जो है सूखती चली जाती हैं और धीरे धीरे प्लांट आपका पौधा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं इसकी केयर के बारे में शेयर करते हैं दोस्तों। तो अगर आप इस समय नर्सरी से गुलाब का पौधा ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। नर्सरी से आप गुलाब के पौधे ला सकते हैं। इस समय नर्सरी में अलग अलग वैराइटीज़ के, अलग अलग कलर्स के मिल रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सभी प्लांट हैं, तो आप ला करके इन्हें अभी रिपोर्ट कर सकते हैं। और टिप्स नंबर दूसरा, मतलब जो केयर के बारे में है, अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो इस समय आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसे बड़े गमले में लगाएं और छोटे गमले में रहेंगे, प्लास्टिक के गमले में तो बिल्कुल भी ना लगाएं। जो भी लगाए तो थोड़ा सीमेंट के गमले हो या मिट्टी के गमले हो
उसमें गुलाब के पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। और गमले की साइज़ 15 इंच होनी चाहिए। तो और इस समय अगर आप कटिंग से तैयार किए हैं गुलाब के पौधे तो इसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं आप। और जब भी रिपोर्ट करें तो उसके लिए छोटा गमला ही पहले रखें, बड़े गमले में ना लगाएं, नहीं तो उसकी जो रूट्स होती है बहुत छोटी होती है और बड़े गमले में लगा देंगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और प्लस उसमें ओवर वाटरिंग ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए कटिंग्स ख़राब हो जाती है। तो जब भी कटिंग्स को लगाएं रिपोर्ट करें तो उसे छोटे गमले में ही लगाएं। और टिप्स नंबर तीसरा दोस्तों, अगर आप नर्सरी से गुलाब का पौधा ला रहे हैं और उसे रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट करते समय उसके जो रूट बॉल है उसको पूरी तरह से खोल करके अपने पौधे को ना लगाएं, रिपोर्ट ना करें। हल्की हल्की सी मिट्टी आप हटा सकते हैं, चिकनी मिट्टी हो या रेड सॉइल में लगा हो तो हल्की सी बस मिट्टी हटाइए। पूरी जो मिट्टी उसको हटा करके पौधे को नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अब इस समय अगर आप लगाएंगे तो प्लांट्स आपका ख़राब हो जाएगा, धीरे धीरे मर जाएगा। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करिए दोस्तों। तो इस समय जब भी नर्सरी से लाए तो उसके रूट बॉल को ओपन करके ना लगाएं और जो कटिंग्स से ग्रो किए हैं उसे भी आप उसकी रूट बॉल को भी बिना छेड़छाड़ किए डिस्टर्ब किए ही उसको गमले में लगा दीजिए। इससे आपके बहुत जल्दी जो गुलाब के कटिंग्स हैं बहुत जल्दी फ्लावरिंग के लिए भी। और टिप्स नंबर 4 दोस्तों, तो गुलाब में ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें क्योंकि इसी वजह से ज़्यादातर गुलाब का पौधा मरता है ओवर वाटरिंग की वजह से। आप लोग भर भर के पानी डालते हैं अपने पौधे में, इससे जो रूट्स होता है उसमें फंगस लग जाती है रूट्स में और धीरे धीरे प्लांट आपका ख़राब हो जाता है। जब भी मिट्टी इसकी आपको सूखी लगे, हल्की सी ड्राई लगे, तभी आप पानी डालिए। और ज़्यादा ओवर वाटरिंग भर भर के पानी नहीं डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है। और आप स्प्रे इस पर रोज़ाना करते रहिए, पानी का स्प्रे, ताकि इसमें जो पत्तियां हैं अच्छी हेल्दी निकल कर के आएँ, ब्रांचेस भी अच्छी हेल्दी निकल कर के आएँ। लेकिन रोज़ भर भर के इसमें पानी नहीं डालना है। जब स्प्रे करें तो जितना पानी जाता है वो डालें। अगर मिट्टी आपको ड्राई लगे तो उसमें हल्का सा पानी और डाल सकते हैं। और टिप्स नंबर 5 दोस्तों, गुलाब के पौधे की अच्छी फ्लावरिंग के लिए धूप का भी बहुत ज़रूरी होता है। जब इसको धूप मिलेगी अच्छी खासी तभी ये फ्लावरिंग करेगा। 5-6 घंटे की भी सनलाइट मिल जाएगी तो भी बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा और ग्रोथ भी अच्छी होगी। और टिप्स नंबर 6 दोस्तों, तो रिपोर्टिंग करने के बाद 1 महीने तक आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। और क्योंकि उस समय आप रिपोर्टिंग करते समय बहुत अच्छे से उसकी खाद और फर्टिलाइज़र उसमें ऐड किए रहते हैं, तो इस वजह से आप जब भी रिपोर्ट करें रिपोर्टिंग के 1 महीने तक उसमें कोई भी एक्स्ट्रा लिक्विड फर्टिलाइज़र ना डालें ऊपर से और ना ही कोई कंपोस्ट डालें। और 1 महीने के बाद आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो ऐसे ही आप अगर करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि उस समय जब मिट्टी बनाते हैं आप तो उसमें भर भर के कंपोस्ट और अनेकों प्रकार के फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तो इस वजह से आपका प्लांट उसी में ग्रोथ अच्छा करता है। तो इस वजह से आप उसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र बाद में ना डालें, 1 महीने बाद ही डालें। तो चलते हैं दोस्तों, ये जो मैं आप सबसे फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ ये है हमारा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। घर से बना करके आप इसे अपने पौधे में डालिए तो आपके गुलाब की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त होगी। तो ये है बेसन, गुड़ और दही। तो बेसन जो होता है ये हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ करता है और जो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है इससे। और दही से भी हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और इसमें जो होता है कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। और इससे जो डालने से दही को, जब भी दही ले तो खट्टी दही ले, थोड़ी 2-3 दिन की पुरानी दही हो तो अच्छा रहता है। और गुड़ अगर डालें तो आप पुराना गुड़, 1-2 साल पुराना गुड़ ही लें। और ताज़ा गुड़ अगर आपके पास पुराना गुड़ ना हो दोस्तों तो आप ताज़ा गुड़ ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है पुराना गुड़। और इसकी क्वांटिटी आप जितने प्लांट है उस हिसाब से रखिए। तो छोटा चम्मच आप 3 चम्मच ले सकते हैं, तो 3 चम्मच मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ।
ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी है इसकी, कम ही क्वांटिटी रखनी है। और इसे आप सभी पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट हो या वेजिटेबल हो या फ्लावरिंग प्लांट है, सभी प्लांट के लिए बहुत अच्छी है। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट जो है उसके लिए भी बहुत अच्छा ये फर्टिलाइज़र होता है और कोई नुकसान भी नहीं करता है। बिल्कुल अच्छा ये फर्टिलाइज़र है, आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से करेगा और फ्लावरिंग के लिए भी तैयार करेगा। और 1-2 चम्मच आपको बस दही डालना है, ज़्यादा दही नहीं यूज करना है। तो 2 चम्मच 1-2 चम्मच ही डालना है बस। तो ये देखिए दोस्तों, तो मैं 1 चम्मच ही दही ली हूँ, इसको आप डाल दीजिए। और दही थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। और जो गुड़ होता है इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और प्लांट की जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ करती है और प्लांट्स की रूट्स को हेल्दी बनाता है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर डालिए। और इस समय तो थोड़ा गर्म मौसम हो रहा है तो ये प्लांट के लिए बहुत ठंडक देगा, प्लांट की जड़ों को भी ठंडक देगा और फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त तैयार करेगा। और इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसे 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद अपने प्लांट में डालना है और बीच बीच में इसको हिलाते रहिए आप, ताकि गुड़ जो है अच्छी तरह से घुल जाए। और इसको ढक करके बंद करके छायादार वाली जगह पर रखना है, धूप में नहीं रखना है, छायादार वाली जगह में रखना है। और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर पुराना गुड़ हो तो सबसे अच्छा रहता है, अगर ना हो तो आप नया गुड़ ले सकते हैं दोस्तों। तो इसे आप छायादार जगह में रख दीजिए बंद करके, ढक करके। उसके बाद 2 दिन के बाद रिजल्ट देखिए दोस्तों। तो ये मेरा काफ़ी दिन हो गया है, 5-6 दिन हो गया है। तो थोड़ा ऐसा दिख रहा है आपको और बीच बीच में हिलाते रहना है आपको। तो आप ज़्यादा दिन के लिए भी रख सकते हैं, बस ज़्यादा दिन के लिए अगर रखें तो इसकी क्वांटिटी कम करनी है और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है। अगर कम दिन रखने हैं तो आप 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र और 5 गिलास पानी आपको सादा पानी डाइल्यूट करके डालना है। अगर ये इसकी क्वांटिटी अब अगर आप कम ज़्यादा दिन के लिए रखे हैं इस फर्टिलाइज़र को तो इसकी क्वांटिटी को कम करना है और पानी की मात्रा ज़्यादा करना है। इसको सबसे पहले आपको छान लेना है। तो ये देखिए 1 मग पानी में मैंने आधा ग्लास ही ये फर्टिलाइज़र लिया है दोस्तों। और 2.5 से 3 ml ही अपने पौधे में सभी डालना है। जब भी ये डालें तो पौधे की मिट्टी जो है सूखी रहनी चाहिए और तभी ये फर्टिलाइज़र अच्छा वर्क करता है। तो जब भी ये डालें तो आप मिट्टी की जो चेक कर लीजिए, पानी उसमें ना डालें और मिट्टी जब ड्राई हो तभी ये फर्टिलाइज़र डालिए। ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा और फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छे से तैयार करेगा और नए नए मैक्सिमम ब्रांचेस भी आएंगे, मैक्सिमम कलियाँ आएंगी और प्लांट भी हेल्दी रहेगा, प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो इसे जब भी फर्टिलाइज़र को डालें दोस्तों तो दोपहर में ना डालें, सुबह बिल्कुल सुबह डालना है या शाम को डालना है। तो अगर आप दोपहर में डाल देंगे तो प्लांट आपका ख़राब भी हो सकता है। और क्वांटिटी बस ज़्यादा नहीं रखना है इस फर्टिलाइज़र का दोस्तों, और कम ही रखना है। तो मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है, उसके बाद ये फर्टिलाइज़र डालना है। तो मेरे इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट भी लगे हैं तो इसलिए गुड़ाई नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, तो मैं ऐसे ही फर्टिलाइज़र डाल दे रही हूँ क्योंकि गुड़ाई करने से प्लांट की एरेशन बनी रहती है। तो चलते हैं दोस्तों, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।